और एस कोसेट बराबर है। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है यदि और केवल यदि, तो हम लेके चलेंगे कि स्मॉल लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर है, तो हम प्रूफ कर देंगे विशिष्ट उपग्रुप है। सेम हमको जो ऊपर किया उसका रिवर्स में चलते आना। अब हम इसमें एक्स इनवर्स अप्लाई कर देंगे। जैसे एक्स इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एन एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन, तो ये हमारा विशिष्ट उपग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो प्रमेय है, अब जो प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी ग्रुप का कोई एक उपग्रुप n विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि G में n के किन्हीं दो दक्षिण या वाम सह समुच्चय का गुणन n का एक दक्षिण या वाम समुच्चय है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई ग्रुप का सब ग्रुप n एक नॉर्मल होगा, यदि उसके दो लेफ्ट कोसेट का गुणा करो तो वो एक लेफ्ट कोसेट होना चाहिए, या फिर दो राइट कोसेट का गुणा करो तो वो एक राइट कोसेट होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें यदि और केवल यदि, तो हमको दो चीज़ प्रूफ करनी है। तो पहली चीज़ हम ये प्रूफ करके चलेंगे कि माना कि विशिष्ट उपग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है तो यहाँ से हम ये प्रूफ करेंगे कि उसके जो दो लेफ्ट या राइट कोसेट है वो उसकी वैल्यू राइट या लेफ्ट कोसेट के बराबर होनी चाहिए। तो हम मान के चलते दो राइट कोसेट ले लेते हैं, एक NX ले लेते हैं और एक NX ले लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं। जैसे हमने गुणा किया तो हम, क्योंकि अब हम यहाँ से ब्रैकेट चेंज कर दिया तो हम x और n को साथ में ले लिया, x और n को साथ में लिया यहाँ से, और क्योंकि अब हम बीच में जो एक्स एन लिखा है इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं NX, क्योंकि एक नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक्स एन को हम लिख दिया NX। जैसे NX लिखा, अभी एक्स और वाई राइट साइड में चले गए और एन और एन मल्टीप्लाई हो गए। एन मल्टीप्लाई का मतलब है कि जो एलिमेंट रहेंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर एन के अंदर ही जाएंगे, तो इसको हम एन लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई क्या आ गया, राइट कोसेट आ गया। तो यहाँ से हम एक चीज प्रूफ करेंगे कि यदि विशिष्ट उपग्रुप है तो उसके दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई राइट कोसेट होगा। अब हम प्रूफ करेंगे कन्वर्सली विलोमतः कि यदि उनके दो राइट कोसेट का गुणा राइट कोसेट है तो अब एक जो हमारे जो ग्रुप होंगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो हम ये लिखा हुआ है कि माना कि दो के दक्षिण सह समुच्चय का गुणन n में दक्षिण समुच्चय, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो माने अब हम इसको प्रूफ करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो हम यदि लेके चलते हैं यदि x बिलोंग्स टू G हो तो NX और x इनवर्स G में n के दो दक्षिण समुच्चय है तो x इनवर्स भी एक दक्षिण सह समुच्चय होगा। ठीक है, हम ये लेके चले तो हमने यहाँ पे जो x और y था तो x के तो x रख दिया और y की जगह x इनवर्स रख दिया। ठीक है, इसकी डिफरेंस से लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, माना कि x बिलोंग टू NX। अब हम क्या कर देंगे, और ऐसे ही x इनवर्स बिलोंग्स टू NX1। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा x इंटू एक्स इनवर्स और राइट हैंड साइड में हो जाएगा बिलोंग्स टू NX इंटू NX इनवर्स। अब हमने क्या किया कि जो NX इंटू NX इनवर्स है इसको हमने मान लिया NY। ठीक है, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड में जो x इंटू एक्स इनवर्स है वो तो हो जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ से पहली चीज़ प्रूफ होगी कि जो आइडेंटिटी है वो हमारी NY के अंदर बिलोंग कर रही है। ठीक है, परंतु n स्वयं भी एक ऐसा दक्षिण समुच्चय जिसमें E विद्यमान है और कोई दो समुच्चय सर्वानुसम होते हैं या संयुक्त होते हैं। हमने देखा था पिछले, या तो दो कोसेट होंगे या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ से हमने लेके चलते हैं NX इंटू NX इनवर्स और इसको हमने NY माना है, और ठीक है NY माना है और इसकी वैल्यू हमारे पास n दी हुई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो NX और NX इनवर्स है तो यहाँ से एक एक एलिमेंट ले लेते हैं n के अंदर, एक ले लिया N1x एक ले लिया N2x, और ये हमारे किसके अंदर है, n के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में तो लगा देंगे N1 का इन्वर्स। जैसे N1 का इन्वर्स लगा दिया तो ये N1 का इन्वर्स और n मिलकर तो आइडेंटिटी बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये N1 इन्वर्स n के अंदर जाके n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे n में कन्वर्ट हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हो गया x N2 x इनवर्स बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो n हमारा हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि हमारा दो राइट कोसेट का मल्टीप्लाई यदि एक राइट कोसेट आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। किसी ग्रुप के दो विशिष्ट उप ग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो हमें क्या कहती है, किसी ग्रुप के दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी एक उपग्रुप होता है। हमने पिछले मैंने देखा था कि दो हमारे पास सब ग्रुप दिए हुए हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे हमको दिया है कि दो ग्रुप हैं उनका इंटरसेक्शन है तो वो भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। हम माना कि N1 और N2 किसी के दो विशिष्ट उपग्रुप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये एक उपग्रुप है, और ये उपग्रुप हम
पहले प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं वापस प्रूफ नहीं बताऊंगा यहाँ पे। पिछले हमने देखा था कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन में सब ग्रुप होता है, पिछले थ्योरी में आप देख सकते हैं, वहाँ से इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको N1 इंटरसेक्शन N2 को एक नॉर्मल प्रूफ करेंगे। नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दिखा दिया कि आइडेंटिटी दोनों में विद्यमान है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन पाई के बराबर नहीं है। अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इन्होंने प्रूफ कर रखा, तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है जो टिक लगा हुआ है, यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लिया n, जो कि किसमें N1 इंटरसेक्शन N2 में। तो जब N1 इंटरसेक्शन N2 में है तो n हमारा N1 में भी हो गया और n N2 में भी हो गया। अब हमने एक एलिमेंट ले लिया a जो G के अंदर है। अब N1 क्योंकि नॉर्मल है और a G में है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A इनवर्स बिलोंग्स टू n, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड राइटिंग जिस पे लगा हुआ है, तथा इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं N2 भी नॉर्मल है और हमारा n स्मॉल n N2 में भी है। तो उस नॉर्मल के डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं कि A इनवर्स बिलोंग्स टू N2, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में भी है और A हमारा G के अंदर है, तो हम यहाँ से क्या भी लिख सकते हैं कि जो A इनवर्स N1 में भी है, A इनवर्स N2 में भी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि A इनवर्स हमारा N1 इंटरसेक्शन N2 में भी हो गया है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो चुका है कि N1 इंटरसेक्शन N2 हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया G का। तो मतलब कि इन दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। अब जो हमारी ये प्रमेय है, ये कहती है कि यदि किसी ग्रुप का एक उपग्रुप H है और N ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है, तो H इंटरसेक्शन N उपग्रुप H का विशिष्ट उपग्रुप होता है, जबकि H इंटरसेक्शन N G का विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, N उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, H तो सिंपल सब ग्रुप है और N नॉर्मल सब ग्रुप है। तो H इंटरसेक्शन N की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जबकि इनका इंटरसेक्शन G में विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है। मतलब H इंटरसेक्शन N H में तो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, लेकिन G के अंदर एक नॉर्मल सब ग्रुप होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसका जो प्रूफ है बहुत आसान है, आप देख लेना इसके अंदर, और नहीं आता तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं। और इसके अंदर जो काउंटर एग्जाम्पल दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि यदि हम S4 एक लेते हैं ग्रुप और उसका एक ग्रुप H लेते हैं और एक N लेते हैं, तो यहाँ पे H भी लिखा हुआ है N भी लिखा हुआ है। जो H है वो तो एक सब ग्रुप है और इसी के साथ साथ N है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हम H इंटरसेक्शन N की बात करते हैं, तो H इंटरसेक्शन N H का तो एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, लेकिन H इंटरसेक्शन N S4 का एक नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। ये ही हमें प्रमेय ऊपर कह रही है, तो इसका प्रूफ देख लेना आप। इसका काउंटर एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रमेय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रही है कि यदि किसी ग्रुप के अंदर दो सूचकांक वाला प्रत्येक ग्रुप एक प्रसामान्य ग्रुप होता है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई एक ग्रुप है G और उसका एक सब ग्रुप है N, ठीक है, एक सब ग्रुप है N और वो सब ग्रुप का इंडेक्स यदि 2 आता है, मतलब उस सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग हम ग्रुप के ऑर्डर में देते हैं तो हमारे पास 2 आता है, तो वो N होगा, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। उसका जो इंडेक्स है वो 2 है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब हमको इसके रिजल्ट का उपयोग करते हैं। हमको प्रूफ करने के लिए हमारे पास, क्योंकि उसका जो इंडेक्स 2 आ रहा है, इसका मतलब कि जो कोसेट्स हैं वो 2 ही हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितना इंडेक्स की वैल्यू आती है उतने ही कोसेट्स होते हैं, तो इसमें 2 आ रही इंडेक्स की वैल्यू, इसका मतलब कि इसके जो कोसेट हैं वो हमारे पास 2 कोसेट्स हैं। तो यहाँ से हमने देख लिया कि 2 कोसेट, एक तो मान लिया HX और एक मान लिया H। इसी के साथ साथ हमको ये पता है कि जो 2 कोसेट होते हैं या तो आइडेंटिकल होते हैं या फिर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, या तो बिल्कुल दोनों बराबर होंगे या बिल्कुल ही अलग होंगे। तो यहाँ से हम ये चीज़ लिखी हुई है कि 2 इनका इंटरसेक्शन 5 होगा। यहाँ पे हमने राइट कोसेट भी लेके चले और लेफ्ट कोसेट भी लेके चले, ठीक है। तो ये चीज़ लिखी हुई है, तो हम इससे यहाँ से जी को लिख लेते हैं, H यूनियन HX या फिर लेफ्ट कोसेट H यूनियन SX, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि
जो हमारे प्रमेय यहाँ से हम देख सकते हैं समीकरण 1 से एच एक्स की वैल्यू एक्स एच के बराबर हो जाएगी। और यही हमने देखा था कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट यदि बराबर हो जाते हैं तो वो जो सब ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि यदि 2 इंडेक्स वाला सब ग्रुप है तो वो एक नॉर्मल होगा। अब ये प्रमेय हमारी कहना चाह रही है किसी सिद्ध कीजिए किसी ग्रुप जी से जी पर एक परिभाषित समकालिकता एफ की एस टी एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो लास्ट लेक्चर हमने जो कर्नल होता है एस टी उसकी डेफिनेशन देखी थी, वो डेफिनेशन थी कि यदि हमारे पास एक फलन है